सोचिए, अचानक एक दिन खबर आती है देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। पूरे देश में हलचल शुरू हो जाती है और इसी के साथ ही सवालों की झड़ी भी कि आखिर इतना बड़ा पद छोड़ने की वजह क्या है। ये फैसला अचानक क्यों और इतनी जल्दी मंजूरी कैसे मिली? क्या सच में सिर्फ सेहत कारण है या राजनीति की कोई दबी छुपी तरकीब चल रही है? क्या राजनीतिक गलियारों में कोई बड़ा खेल खेला जा रहा है? इस घटनाक्रम से संसद, सरकार और विपक्ष के समीकरण अब कैसे बदलेंगे? आज की इस रिपोर्ट में हर वो सवाल जिसका जवाब देश जानना चाहता है सामने रखा जाएगा, साफ सरल भाषा में, आम नागरिक के लिए। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने अचानक अपने पद से इस्तीफा दे दिया और अगले ही दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसे स्वीकार भी कर लिया। इस्तीफे का कारण धनखड़ का स्वास्थ्य बताया जा रहा है, लेकिन देश भर में इस दावे पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। इस घटनाक्रम ने देश के दूसरे सबसे बड़े संवैधानिक पद को अप्रत्याशित रूप से रिक्त कर दिया। इस पूरी कहानी में कुछ मुख्य किरदार हैं जिन पर हमें गौर करने की जरूरत है, जिनमें सबसे पहले आते हैं जगदीप धनखड़, जो जमीन से जुड़े इंसान हैं। किसान परिवार से वकील बने, पश्चिम बंगाल के गवर्नर, फिर उपराष्ट्रपति, हमेशा खुद की सोच और कंपोजिशन के लिए पहचाने जाते रहे। अगली किरदार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, जो संवैधानिक प्रतिक्रिया के तहत इस्तीफे की अंतिम स्वीकृति देने वाली सर्वोच्च हस्ती हैं। फिर आती है सरकार या पार्टी। पार्टी लाइन, अनुशासन और संगठन की नीति को ऊंचे संवैधानिक पदों तक पहुंचाने का प्रयास। आखिर में विपक्ष और मीडिया, जो लगातार सवालों के साथ ही नए नए विश्लेषण, सस्ती और गहरी राजनीति का अनुमान लगा रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम संसद सत्र के दौरान राजधानी दिल्ली के अंदर घटा, जहां एक दिन पहले तक धनखड़ संसद की बैठकें ले रहे थे, सांसदों को शपथ दिला रहे थे और अपनी सक्रियता सोशल मीडिया पर भी दिखा रहे थे। ठीक उसके अगले दिन उनका इस्तीफा राष्ट्रपति द्वारा स्वीकार कर लिया गया। सरकारी तर्क में सेहत का हवाला, डॉक्टर की सलाह और आत्म प्राथमिकता दी गई, लेकिन राजनीतिक विश्लेषण में कई और परतें, जैसे क्या लगातार स्वतंत्र विचार और संवैधानिक मुद्दों पर खुलकर राय रखना परेशानी का कारण बना? क्या सरकार चाहती है कि ऐसे मुद्दों पर पूरी तरह पार्टी के एजेंडे से मेल खाने वाले लोग ही रहे? विपक्ष मानता है ये इस्तीफा राजनीतिक दबाव, संगठन की डिजाइन और सिस्टम की योजना बंदी का नतीजा है। भारतीय राजनीति का नया ट्रेंड बोल्ड, अलग सोच रखने वालों का बाहर होना या किनारे किया जाना। अब ये कि आखिर कैसा रहा पूरा घटनाक्रम। इस्तीफे की प्रक्रिया तेज रही। धनखड़ ने राष्ट्रपति को सीधा पत्र लिखकर इस्तीफा दिया। इसमें स्वास्थ्य को कारण बताया गया। अगले ही दिन बिना देरी के राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा मंजूर भी कर लिया। संसद और देश को सूचना दी गई। उपसभापति को कार्यभार सौंपा गया और तमाम टीवी डिबेट, सोशल मीडिया पर चर्चाओं का तूफान शुरू हो गया। पारंपरिक तौर पर इतने बड़े संवैधानिक पद पर इतना तेज घटनाक्रम राजनीतिक हलकों में असामान्य और सवालों से भरा हुआ है। अगर मैं एक आम नागरिक के नजरिए से बात करूं तो यही सोचूंगी कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति अचानक क्यों हटते हैं? क्या सच में डॉक्टर की सलाह इतनी तगड़ी थी कि संसद सत्र के दिन उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा? या ये राजनीति का कोई पावर मूव है जिसमें पार्टी, सरकार और संगठन को अपने हिसाब से सबसे बड़ी कुर्सी पर सबसे बड़े खिलाड़ी चाहिए? हम सब ने कभी न कभी घर में ऐसी बातें सुनी है। राजनीति में सब पहले से तय होता है, बाहर सिर्फ दिखावा होता है। मगर जब टीवी चैनल, सोशल मीडिया और ऑफिस व्हाट्सएप ग्रुप्स पर इस्तीफे की चर्चा होती है तो हर महिला, हर नौजवान यही सवाल पूछता है, क्या अब सचमुच संवैधानिक पदों की अपनी कोई ताकत नहीं रही? ये पूछना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब संसद जैसी जगहों पर बैठे आदमी को भी अपनी अलग सोच रखने की सजा मिल जाए तो लोकतंत्र की असली गूंज कहीं खो जाती है। क्या सच में संवैधानिक पदों पर अब वही टिकेगा जिस पर पार्टी की मुहर हो? क्या कोई सच बोलने, सच सोचने, खुद की जमीर के हिसाब से फैसला लेने की आजादी बची है? अगर आज उपराष्ट्रपति बिना सार्वजनिक बीमारी, बिना कोई बड़ा बवाल किए सिर्फ चुपचाप इस्तीफा देकर निकल सकते हैं तो कल को कोई और भी ऐसा जा सकता है।
ये ट्रेंड आम नागरिक के लिए सोचने, सवाल पूछने और लोकतंत्र को समझने का वक्त है। धनखड़ का इस्तीफा ना सिर्फ एक सरकारी औपचारिकता है, बल्कि पार्टी संगठन और लोकतंत्र के संतुलन पर भी खुला संदेश है। संवैधानिक पदों पर स्वतंत्रता और बोल्डनेस का दौर सिमटता जा रहा है। अब हर आला पद पर वही टिकेगा जो पार्टी की सोच और नियंत्रण में पूरी तरह से पिरोया हुआ हो। विपक्ष को ये सत्ता का अथॉरिटेरियन टर्न और संवैधानिक संस्थाओं का कमजोर होना लग रहा है। अब सबसे बड़ी निगाहें अगले उपराष्ट्रपति की ओर हैं। क्या नया चेहरा पूरी तरह पार्टी का प्रतिनिधि होगा या फिर संविधान जन आकांक्षाओं और तटस्थता की मिसाल कायम करेगा? इस घटना ने लोकतंत्र संस्थाओं की स्वायत्तता और राजनीतिक स्वतंत्रता पर नई बहस छेड़ दी है। क्या आप संवैधानिक पद पार्टी के विस्तार में बदल रहे हैं? आम जनता की जागरूकता, आलोचनात्मक सोच और सवाल पूछने की जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। ये घटना महज इस्तीफे या पद परिवर्तन की नहीं, भारतीय लोकतंत्र के असली चरित्र की है। संवैधानिक संस्थाएं जनता की आवाज बनेंगी या राजनीति की चौखट, अब ये तय करना आम नागरिकों, हमारे जैसे जिम्मेदार मतदाताओं का सबसे बड़ा कर्तव्य है, ताकि अगली बार जब भी सत्ता बदलने की बात चले, हर बदलाव के पीछे की हकीकत साफ साफ दिख सके। अगर आप सच्चे लोकतंत्र के हिमायती हैं, तो इसे सिर्फ खबर ना माने, बल्कि राजनीतिक सोच का नया सबक समझें। वीडियो पसंद आए तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, अपने विचार कमेंट में लिखें और राजनीति की असल पड़ताल के लिए जुड़े रहिए, क्योंकि अगले सवाल का जवाब आप ही तय करेंगे।